हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट सेकंड, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। हु डज नॉट फॉल asleep व्हेन एरियल enters प्लेइंग सोलर म्यूजिक? एवरीवन प्रेजेंट फॉल asleep. गोंजेलो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, अलोंसो एंड फ्रांसिस्को। जब एरियल प्रवेश करता है सोलर म्यूजिक बजाते हुए, कौन नहीं सोता है, कौन जागता रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। ये जागते रहते हैं, बाकी सब सो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट व्हेन एरियल इंटर्स प्लेइंग सोलर म्यूजिक, ओनली सेबेस्टियन एंड एंटोनियो remain awake. Everyone else, including King Alonso and Gonzalo, fall asleep due to Ariel's magical music. जब एरियल इंटर्स करता है सोलो म्यूजिक बजाते हुए, तो सेबेस्टियन और एंटोनियो ये जागते रहते हैं, बाकी किंग अलोंसो और गोंजालो ये सो जाते हैं एरियल के मैजिकल म्यूजिक के कारण। क्वेश्चन नंबर 52। द फ्रेज अ स्मॉलर, स्लेयर, fiercer, more eager piece of malice is a description of one of the daughters in Shakespeare's play King Lear. ये जो फ्रेज दे रखा है, स्मॉलर, स्लेयर, फियर्सर, मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस, ये डिस्क्रिप्शन किसका आपको बताना है? किंग लियर की तीन डॉटर में से एक डॉटर का ये डिस्क्रिप्शन है। आपको बताना है रेगन का है, गॉनरिल का है, कॉर्डेलिया का है या नन का है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, रेगन। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये रेगन का है। रेगन किंग लियर की तीन डॉटर में से एक डॉटर है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वींस, फ्लूट, मूथ आर कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। ये कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आया है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आया है, मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है, टू जेंटलमैन वरोना में आया है या नन, किसी में नहीं आया है? क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है क्वींस, फ्लूट एंड मूथ। एक्सप्लेनेशन देखिए। पीटर क्वींस एक कारपेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्टर्स हु परफॉर्म पायरेमस एंड थिस्बी फॉर द सेलिब्रेशन फॉलोइंग थीसियस एंड हिप्पोलिटा वेडिंग। पीटर क्वींस कारपेंटर होता है, डायरेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं पायरेमस एंड थिस्बे प्ले को फॉर द सेलिब्रेशन फॉलोइंग थीसियस एंड हिप्पोलिटा वेडिंग। जो थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी हो रही होती है, उस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्ले को परफॉर्म किया जाता है। फ्रांसिस फ्लूट, बेलोस मेंडर, who plays the role of Thisbe in the play Pyramus and Thisbe। पायरेमस एंड थिस्बे प्ले में जो थिस्बे होता है, थिस्बे का रोल प्ले करते हैं फ्रांसिस फ्लूट। मूथ, वन ऑफ द टाइटेनियस फेरीज, टाइटेनियस की फेरीज में से एक है मूथ। अलॉन्ग विथ पीस ब्लोसम, कॉबवेब एंड मस्टर्ड सीड, ये भी फेरीज का ही नाम है, पीस ब्लोसम, कॉबवेब और मस्टर्ड सीड। Question number 54. Who reported in his book Brief Lives that William Shakespeare had been a schoolmaster in the country? डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, जॉन ऑबरे या नन? कौन रिपोर्ट करता है अपनी बुक ब्रीफ लाइफ्स दैट विलियम शेक्सपियर हैड बीन अ स्कूल मास्टर इन द कंट्री? क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ऑबरे। Question number 55. In The Merchant of Venice gives Bassanio ring to Portia in Act 4, Scene 2. मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन देता है बोसोनियो के रिंग को पोर्सिया को? एक्ट 4, सीन 2 में एंटोनियो, साइलॉक, नेरेसा, ग्रेसियानो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेसियानो। ग्रेसियानो जो बोसेनियो की रिंग होती है वो पोर्सिया को देता है एक्ट 4, सीन 2 में। Question number 56. Which play of Shakespeare has been described as the world's most filmed story after Cinderella?
ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट एंड हैमलेट। कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसको डिस्क्राइब किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला के रूप में? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, हैमलेट। हैमलेट प्ले को डिस्क्राइब किया गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। क्वेश्चन नंबर 57, हु कॉल्स मैकबेथ वैलियंट कजिन बर्थी जेंटलमैन? किसने कहा है मैकबेथ को वैलियंट कजिन बर्थी जेंटलमैन? मैकडफ, सर्जेंट, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, किंग डंकन ने कहा है मैकबेथ को वैलियंट कजिन बर्थी जेंटलमैन। किंग डंकन मैकबेथ को कहते हैं वैलियंट कजिन बर्थी जेंटलमैन मैकबेथ प्ले में एक्ट फर्स्ट एंड सीन सेकंड में। व्हेन डंकन लर्न्स दैट मैकबेथ हैड डिफीटेड मैकडोनाल्ड, जब डंकन को पता चलता है कि मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को हरा दिया है, तब वो कहता है मैकबेथ को वैलियंट कजिन बर्थी जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द फेमस बालकनी सीन इन विच रोमियो एंड जूलियट प्रोफेस देयर लव लोकेट? बालकनी सीन किस एक्ट और सीन में आता है रोमियो एंड जूलियट में? एक्ट 2, सीन 2, एक्ट फर्स्ट, सीन 5, एक्ट थर्ड, सीन फर्स्ट, एक्ट 4, सीन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एक्ट सेकंड, सीन सेकंड में आता है बालकनी सीन। The scene is set in Capulet Orchard where Romeo is hiding hoping to see Juliet। इस जो बालकनी सीन है इसकी सेटिंग कैपुलेट ऑर्चार्ड में होती है जहाँ पे रोमियो छिपा होता है, उसको आशा होता है कि वहाँ से वो जो जूलियट है उसको देख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिचीवियस फेरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम? टाइटेनिया, पक, ओबरॉन, हर्मिया। फेरी का नाम आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक। द मिचीवियस फेरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज नोन एज पक। पक को रॉबिन गुडफेलो नाम से भी जानते हैं। पक इज अ की कैरेक्टर इन द प्ले, अ सर्वेंट एंड जेस्टर टू किंग ओबरान। जो किंग ओबरान होता है उसका सर्वेंट और जेस्टर होता है पक, जो जाना जाता है अपने मिचीवियस एंड ट्रिक्स्टर नेचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज द ट्रेजिक हीरो इन जूलियस सीजर? सीजर, कैसियस, एंटनी, ब्रूटस। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ब्रूटस। ही इज रेस्पेक्टेड रोमन लीडर। जो ब्रूटस होता है इसका सम्मान किया जाता है रोमन लीडर के रूप में। हु ड्राइवन बाई हिज लव फॉर रोम, जो रोम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जिसका मानना है इन इट्स रिपब्लिकन आइडियल्स में, जिसका विश्वास है रिपब्लिकन आइडियल्स में। पार्टिसिपेट्स इन सीजर्स असैसिनेशन, जो पार्टिसिपेट करता है सीजर के हत्या में। अल्टीमेटली लीडिंग टू हिज ओन डाउनफॉल एंड सुसाइड, जिसके कारण इसका डाउनफॉल हो जाता है, बाद में ये सुसाइड कर लेता है। ब्रूटस का जो प्राइमरी फ्लॉ है हिज अनवेवरिंग बिलीफ इन द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द ड्यूक ऑफ बीना इन मेजर फॉर मेजर? मेजर फॉर मेजर में ड्यूक ऑफ बीना कौन है? एंजेलो, एस्कैलस, लूसियो, विंसेंसियो। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसेंसियो। एक्सप्लेनेशन देखिए, शेक्सपियर्स का प्ले है मेजर फॉर मेजर, इसमें द ड्यूक ऑफ बीना इज ड्यूक विंसेंसियो। ड्यूक ऑफ बीना ड्यूक विंसेंसियो होते हैं, हु प्रिटेंड्स टू ट्रेवल टू पोलैंड एंड लीव्स हिज डिप्यूटी एंजेलो इन चार्ज while he secretary remains in Vienna disguised as a friar to observe the city's governance। मेजर फॉर मेजर में ड्यूक ऑफ बीना होता है ड्यूक विंसेंसियो,
हु प्रिटेंड, जो दिखावा करता है यात्रा करने का, पोलैंड की यात्रा करने का दिखावा करता है लेकिन वो पोलैंड जाता नहीं है, अपना जो कार्यभार होता है वो सौंप देता है अपने डिप्यूटी एंजेलो को, और अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एक फ्रायर के रूप में, और सिटी में ही रहता है और सिटी का ही ऑब्जर्व करता है, सिटी की गवर्नेंस को ऑब्जर्व करता है। तो याद रखिएगा कि जो ड्यूक विंसेंसी होता है ये पोलैंड की यात्रा करने का दिखावा करता है। तो पोलैंड नेम याद रखिएगा, कहाँ की यात्रा का दिखावा करता है, तो पोलैंड की यात्रा का दिखावा करता है, और सिटी में रहकर ही सिटी को ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट में प्रिंस का नाम आपको बताना है। पेरिस, टाइबाल्ट, मर्क्यूसियो, एस्कैलस। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एस्कैलस। रोमियो एंड जूलियट में जो प्रिंस होता है वो एस्कैलस होता है। प्रिंस एस्कैलस, प्रिंस ऑफ वेरोना, is the desperate resolver of the feuding families. Question number 63. Which play is characterized by the theme of jealous, featuring characters like Leontus and Hermione, Winter's Tale, Cymbeline, Love's Lost, Pericles, Prince of Tyre? किस प्ले को करेक्टराइज किया जाता है थीम ऑफ जेलस के रूप में, जिसके करेक्टर है लियोनटस एंड हरमाइन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, विंटर्स टेल। द मेन सोर्स ऑफ विंटर्स टेल, देखिए विंटर्स टेल का जो मेन सोर्स है वो है रॉबर्ट ग्रीन्स की नोवेला पेंडोस्टो द ट्रिम्फ ऑफ टाइम। ये तो विंटर्स टेल का सोर्स हो गया। विंटर्स टेल का सोर्स है रॉबर्ट ग्रीन की नोवेला पेंडोस्टो द ट्रिम्फ ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द कैरेक्टर्स नोन फॉर हिज मोनोलॉग इन ओथेलो एक्सप्रेसिंग हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन? यागो, ओथेलो, कैसियो, रोडेरिगो। कौन सा करेक्टर जाना जाता है अपने मोनोलॉग के लिए, ओथेलो में एक्सप्रेस करता है डिस्ट्रेस ऑफ वुमेन को? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इयागो। विलियम शेक्सपियर का प्ले है इयागो। विलियम शेक्सपियर का प्ले ओथेलो ये बेस है शॉर्ट इटालियन नोवेला गिराल्टी सिंथियो, पब्लिश हुआ था 1565 में। अ स्टोरी इज टाइटल एंड कैपिटेनो मोरो। गिराल्टी सिंथियो के द्वारा एक नॉवेल लिखा गया था अन कैपिटेनो मोरो, इसी पर बेस है ओथेलो प्ले। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म ऑन November 1st, 1604 एट व्हाइट हॉल पैलेस फॉर किंग जेम्स फर्स्ट। ओथेलो प्ले को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1604 में व्हाइट हॉल में पैलेस पर, फॉर किंग जेम्स फर्स्ट के सामने। क्वेश्चन नंबर 65, हु इज द विलेनियस कैरेक्टर हु प्लॉट्स टू मैरी हीरो इन मच अडो अबाउट नथिंग? क्लाउडियो, बेनेडिक्ट, डॉन जॉन, लियोनार्डो। विलेनियस कैरेक्टर बताना है मच अडो अबाउट नथिंग का। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉन जॉन। एक्सप्लेनेशन देखिए, villainous character who plots against hero and Claudio marriage in Machado or Nothing is Don John. Don John is the illegitimate brother of Don Pedro. जो डॉन जॉन होता है ये प्लॉट रचता है अगेंस्ट हीरो और क्लाउडियो की शादी के विरुद्ध प्लॉट को रचता है मचाडो और नथिंग में। जो डॉन जॉन होता है इलेजिमेट ब्रदर होता है, इलेजिमेट भाई होता है डॉन पेड्रो का। डॉन जॉन इज अ कैरेक्टर हु डिस्क्राइब्ड एज मेलनकली एंड बिटर। डॉन जॉन को डिस्क्राइब किया गया है एक मेलनकली और बिटर के रूप में। ही इज इन्वियस ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, जो दूसरों की खुशियों से हमेशा जलता है, पार्टिकुलरली क्लाउडियो और हीरो की जो अपकमिंग मैरिज है उसको लेकर वो जलता है।
क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन मिडसमर नाइट ड्रीम? मिडसमर नाइट ड्रीम में प्ले के अंदर एक प्ले आता है, प्ले विद इन अ प्ले, उस प्ले का नाम आपको बताना है। द टेम्पेस्ट, पायरेमस एंड थिस्बी, रोमियो एंड जूलियट या मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पायरेमस एंड थिस्बी प्ले आता है, प्ले विद इन अ प्ले। एक्सप्लेनेशन देखिए, द प्ले विद इन अ प्ले शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट ड्रीम टाइटल, इसका जो फुल टाइटल है द मोस्ट लमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पायरेमस एंड थिस्बी, ये इसका फुल टाइटल है। पायरेमस एंड थिस्बी इज अ प्ले विद इन अ प्ले परफॉर्म बाय 6 वर्किंग क्लास मैन, रूड मैकेनिकल्स फॉर द ड्यूक्स वेडिंग सेलिब्रेशन। पायरेमस एंड थिस्बी ये प्ले है, ये 6 वर्किंग क्लासमैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसको र्यूड मैकेनिकल्स के नाम से भी जानता है। ड्यूक की वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्ले परफॉर्म किया जाता है। इस प्ले को ग्रुप ऑफ एथेनियन या रूड मैकेनिकल्स या क्राफ्ट्समैन नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रुप ऑफ एथेनियन, रूड मैकेनिकल्स, क्राफ्ट्समैन, इस नाम से भी इनको जाना जाता है, जो कि थीसियस एंड क्वीन हिप्पोलिटा की जो वेडिंग सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये प्ले को परफॉर्म किया जाता है। जो 6 वर्किंग मैन है वो है वॉटम, फ्रांसिस फ्लूट, स्नाउट, स्नग, स्टावेलिंग और क्वींस। बॉटम प्ले द रोल ऑफ पायरेमस, तो पायरेमस का रोल प्ले करता है वो बॉटम होता है। थिस्बी का रोल प्ले करता है वो फ्रांसिस फ्लूट होता है। पायरेमस के फादर का रोल जो प्ले करता है वो स्नाउट होता है। लॉयन का रोल जो प्ले करता है वो स्नग होता है। थिस्बे का मदर का रोल जो प्ले करता है वो स्टार वेलिंग होता है। और थिस्बे के फादर का रोल जो प्ले करता है वो क्वींस होता है। तो ये 6 करेक्टर हैं, 6 करेक्टर के नाम याद रखिएगा कि लॉयन का रोल किसने प्ले किया है, तो स्नग ने प्ले किया है। क्वेश्चन नंबर 67, हु इज द करेक्टर नोन फॉर हिज फेमस soliloquy दैट बिगिंस विद नाउ इज द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट इन रिचर्ड थर्ड? रिचर्ड थर्ड, बकिंगम, लेडी एनी, रिचमॉन्ड। कौन सा करेक्टर जाना जाता है अपने फेमस सोलिलॉकी के लिए? नाउ इज द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड, shortened to Richard III, is a play by William Shakespeare which depict the Machiavellian rise to power. अब रिचर्ड थर्ड में दिखाया गया है मैकियावेलियन राइज टू पावर को। किस प्ले में मैकियावेलियन राइज टू पावर को दिखाया गया है? तो रिचर्ड थर्ड, ये याद रखिएगा। रिचर्ड थर्ड लिखा गया है 1592-1594 के आसपास। रिचर्ड थर्ड concludes Shakespeare's first tetralogy, which also contains Henry VI Part 1, Henry VI Part 2, Henry VI Part 3। मतलब शेक्सपियर की जो फर्स्ट टेट्रोलॉजी है उसमें हेनरी 6 के 3 पार्ट हैं और चौथा रिचर्ड थर्ड है। तो फर्स्ट टेट्रोलॉजी में कौन कौन से हैं? हेनरी 6 पार्ट 1 है, हेनरी 6 पार्ट 2 है, हेनरी 6 पार्ट 3 है और रिचर्ड थर्ड है। The play's first tetralogy often referred to as expanded Henriette, तो फर्स्ट टेट्रोलॉजी है उसको हेनरिएट के नाम से भी जानते हैं। रिचर्ड थर्ड इज द सेकंड लॉन्गेस्ट प्ले इन शेक्सपियर्स कैनन, सेकंड लॉन्गेस्ट प्ले है। अब फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। द प्ले कवर द वॉर ऑफ रोजेस एंड वर रिटन इन द अर्ली 1590s के बीच ये लिखा गया और ये प्ले है कवर करते वॉर ऑफ रोजेस को। क्वेश्चन नंबर 68, इन मैकबेथ व्हाट आर द 3 विचेस ऑफन रिफर टू एज? मैकबेथ में जो 3 विचेस आई है उसको किस नाम से रिफर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियार्ड सिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 69, विच प्ले इज ऑफन रिफर टू एज द स्कॉटिश प्ले ड्यू टू सुपरस्टिशंस अबाउट इट्स नेम? मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर। कौन सा प्ले इसको रिफर किया गया है स्कॉटिश प्ले? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकबेथ। Shakespeare's play Macbeth draw its story
from Raphael Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. Question number 70. In the Taming of the Shrew, what is the name of the man hired to woo and marry Shrewish Katharina? Petruchio, Lucencio, Baptista या ट्रेनियो? टेमिंग ऑफ द श्रू में आपको नाम बताना है किस आदमी को हायर किया गया है कैथरीना के साथ शादी करने के लिए और उसको लुभाने के लिए। किस आदमी को हायर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रूसियो। पेट्रूसियो को हायर किया गया है कैथरीना को लुभाने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए। पेट्रूसियो अराइव्स इन पेडुआ सीकिंग अ वेल्थी वाइफ। तो पेट्रूसियो आता है पेडुआ में एक अमीर वाइफ की, अमीर पत्नी की तलाश में आता है और वहाँ पर वो कैथरीना को देखता है। उसके साथ उसको देखकर वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। कैथरीना जो जानी जाती है अपने टेम्पर के लिए, अपने गुस्से के लिए जानी जाती है। लुसेंसियो इज अनोदा कैरेक्टर इन द प्ले हु इज इन लव विद बियांका। लुसेंसियो दूसरा कैरेक्टर है प्ले का जो बियांका के प्यार में पड़ जाता है। बियांका कैथरीना की सिस्टर होती है। लुसेंसियो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है उसको लुभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71. In Midsummer Night Dream, what is the love potion that causes characters to fall in love with the wrong people? Midsummer Night Dream में आपको बताना है लव पोशन का नाम आपको बताना है जिसके कारण जो रॉन्ग पीपल एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओबरन एलाइजर। एलाइजर यानी अमृत। The love potion that caused characters in Shakespeare's Midsummer Night Dream to fall in love with the wrong people is Oberon Elijah, especially the juice of love in idleness. ओबरॉन का एलाइजर भी है या जूस ऑफ लव इन आइडलनेस के नाम से भी यह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72. इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट हु इज द प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फिफ्थ? कौन प्रिंस है जो हेनरी फिफ्थ बनता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में? हॉल, हॉटस्पर, फॉलस्टॉप, वॉर्सेस्टर? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हॉल। शेक्सपियर्स प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 1। द प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फिफ्थ इज प्रिंस हॉल। जो प्रिंस हॉल होता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में भाई हेनरी फिफ्थ बनता है आगे चल के। आल्सो नोन एज प्रिंस हैरी या प्रिंस हेनरी ऑफ मैन माउथ। प्रिंस हॉल को ही प्रिंस हैरी के नाम से भी जानते हैं, हेनरी ऑफ मन माउथ के नाम से भी जानते हैं। प्रिंस हॉल्स जर्नी इज अ की पार्ट ऑफ द हेनरिएड, a series of 4 history plays that includes Richard II, Henry IV पार्ट फर्स्ट, Henry IV पार्ट सेकेंड, Henry V। मतलब ये इनकी सेकेंड टेट्रोलॉजी है। शेक्सपियर की फर्स्ट टेट्रोलॉजी में शामिल थे हेनरी VI के पार्ट थर्ड और रिचर्ड थर्ड, और हेनरी की विलियम शेक्सपियर की सेकेंड टेट्रोलॉजी में शामिल है हेनरी IV के पार्ट 2 और हेनरी V और रिचर्ड II। तो याद रखिएगा कि कौन फर्स्ट टेट्रोलॉजी में शामिल है और फर्स्ट कौन कौन से सेकेंड टेट्रोलॉजी में शामिल है। तो फर्स्ट टेट्रोलॉजी में शामिल है रिचर्ड थर्ड और हेनरी VI के पार्ट 3, और सेकेंड टेट्रोलॉजी में शामिल है रिचर्ड सेकेंड, हेनरी IV के पार्ट सेकेंड और हेनरी V। क्वेश्चन नंबर 73. विच प्ले इज ऑफन कंसीडर अ प्रॉब्लम प्ले ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स थीम एंड एम्बिगुअस रेजोल्यूशन? कौन सा प्ले है जिसको कंसीडर किया जाता है प्रॉब्लम प्ले के रूप में और उनकी कॉम्प्लेक्स थीम के लिए, एम्बिगुअस रेजोल्यूशन के लिए? सिम्बेलिन, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना या नन? क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये प्रॉब्लम प्ले है, और जो ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ये भी दो
प्रॉब्लम प्ले है, मतलब विलियम शेक्सपियर के 3 प्रॉब्लम प्ले है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग वुमेन who disguised herself as a man to enter the University of Padua in Taming of the Shrew? आपको यंग वुमेन का नाम बताना है जो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, रूप बदल लेती है एक आदमी के रूप में और इंटर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में, टेमिंग ऑफ श्रीव में। केट, बियांका, ट्रेनियो, लुसेंसियो। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, बियांका। बियांका अपने आप को एक आदमी के बेस में बदल लेती है और इंटर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में। क्वेश्चन नंबर 75, हु इज द विलेनियस कैरेक्टर इन टाइटस एंडोनिकस नोन फॉर हिज रिवेंज अगेंस्ट टाइटस? टाइटस एंड एंडोनिकस में कौन सा विलेनियस कैरेक्टर है जो जाना जाता है अपने रिवेंज के लिए अगेंस्ट टाइटस के विरुद्ध? टेमोरा, लाविनिया, अरुण, सैटर्निगनस। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अरुण। आफ्टर टाइटस डेथ, अरुण इज कैप्चर्ड एंड पनिश्ड बाय लूसियस, टाइटस सर्वाइविंग सन। टाइटस की डेथ के बाद में अरुण को कैप्चर कर लिया जाता है, उसको पनिश किया जाता है लूसियस के द्वारा। लूसियस टाइटस का सर्वाइविंग सन होता है। वाइल अरुण इज द प्राइमरी इंस्टिगेटर, टेमोरा एंड सैटर्निनस आर आल्सो सिग्निफिकेंट विलेन इन द प्ले। अरुण तो विलेन होता ही है, साथ साथ में टेमोरा और सैटर्निनस भी विलेनियस कैरेक्टर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इन रोमियो एंड जूलियट व्हाट इज द नेम ऑफ Mercutio famous speech about Queen Mab? Queen Mab monologue, Mercutio dream, the Mab speech, Queen Mab's speech. क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वीन मैप्स स्पीच। ये स्पीच आती है एक्ट 1 और सीन 4 में। मर्क्यूसियो इज द टीचिंग रोमियो अबाउट हिज लव सिक स्टेट ओवर रोसालिन। मर्क्यूसियो डिस्क्राइब करता है क्वीन मैप को फेरिस मिडवाइफ के रूप में, ऐसा टीनी क्रिएचर हु राइड्स ओवर स्लीपिंग पीपल इन अ चैरियट मेड ऑफ फैंटिस्टिकल मटेरियल्स लाइक स्पाइडर वेब्स एंड ग्रासोपर विंग्स। यह स्पीच एक्ट 1 सीन 4 में आती है, जब मर्क्यूसियो टीज कर रहा होता है, चिढ़ा रहा होता है रोमियो को उसके लव सिक के बारे में, ओवर रोसालिंड। रोसालिंड के प्रति उसका जो लव सिक है उसको लेकर वो चिढ़ा रहा होता है मर्क्यूसियो रोमियो को। मर्क्यूसियो डिस्क्राइब करता है क्वीन मैप को फेरीज मिड वाइफ के रूप में, जो कि एक टिनी क्रिएचर होती है, हु राइड्स ओवर स्लीपिंग पीपल इन अ चैरियट, जो राइड्स ओवर, जो सो रहे लोग होते हैं रथ में जो लोग सो रहे होते हैं उसके ऊपर सवार होती है, और ये बनी होती है एक स्पाइडर वेब्स एंड ग्रास ऊपर विंग्स से, जो कि काल्पनिक मटेरियल से बनी होती है। मकड़ी का जाला एंड टिट्टे के पंखों से ये बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द कैरेक्टर इन मच अडो अबाउट नथिंग नोन फॉर हिज विटी बैंटर एंड डिस्डेन फॉर लव? कौन सा करेक्टर है मच अडो अबाउट नथिंग में जो जाना जाता है अपने विटी बैंटर के लिए, मजाकिया बातचीत करने के लिए एंड डिस्डेन फॉर लव? बेनेडिक्ट, क्लाउडियो, डॉन पेड्रो एंड लियोनार्डो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनेडिक्ट। तो बेनेडिक्ट कैरेक्टर किस में आया है? मच अडो अबाउट नथिंग में आया, जो जानी जाती है अपने विटी बैंटर के लिए एंड डिस्डेन फॉर लव के लिए। Question number 78. What is the name of the character in Winter's Tale who is abandoned as a baby and raised by a shepherd? Perdita, Hermione, Leonatus, Polygensus. आपको बताना है उस करेक्टर का नाम बताना है विंटर्स टेल में जिसको त्याग दिया जाता है शिशु अवस्था में, बचपन में ही इसको त्याग दिया जाता है। उसका जो पालन पोषण है वो एक शेफर्ड यानी चरवाहे के द्वारा किया जाता है। पर्डिटा, हरमाइन है, लियोनटस है,
या पोलिक्सेनस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्डिटा। पर्डिटा एक करेक्टर है विंटर्स टेल में जिसको त्याग दिया जाता है शिशु अवस्था में ही, और उसके बाद में उसका पालन पोषण एक शेफर्ड के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, इन हेनरी फिफ्थ व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंच प्रिंसेस हु बिकम्स हेनरीज वाइफ। आपको फ्रेंच प्रिंसेस का नाम बताना है हेनरी फिफ्थ में जो हेनरीज की वाइफ बनती है। कैथरीन, इसाबेला, एनी, मार्गरेट। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, कैथरीन। क्वेश्चन नंबर 80, इन रिचर्ड थर्ड हु इज द यंग प्रिंस मर्डर इन द टावर ऑफ लंदन बाय ऑर्डर ऑफ रिचर्ड थर्ड। एडवर्ड फिफ्थ, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, क्लेरेंस, बकिंघम। रिचर्ड थर्ड में आपको बताना है यंग प्रिंस का नाम जिसकी हत्या कर दी जाती है टावर ऑफ लंदन में, ऑर्डर ऑफ रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड के ऑर्डर पर टावर ऑफ लंदन में किस यंग प्रिंस को हत्या कर दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क की हत्या टावर ऑफ लंदन में कर दी जाती है रिचर्ड थर्ड के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन ऑल वेल दैट एंड्स वेल हु क्यूर द किंग एंड डिमांड्स बेटराम एज हर एसवेंड। हेलेना, डायना, रोसालेंड, हर्मिया। आपको उस कैरेक्टर का नाम बताना है ऑल वेल दैट एंड्स वेल में हु क्योर द किंग, जो किंग की क्योर करती है, देखभाल करती है, उसको ठीक करती है, और डिमांड्स करती है कि जो बटराम है वही उसका हस्बैंड बने, पति बने। आपको याद रखना है कि बटराम कैरेक्टर किस प्ले में आया है, तो ऑल वेल दैट एंड्स प्ले में आया है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलेना। हेलेना है वो किंग को ठीक करती है और बदले में बटरम को अपने पति के रूप में मांगती है, अपने हस्बैंड के रूप में मांगती है बटरम को, ऑल वेल दैट एंड्स वेल में। क्वेश्चन नंबर 82, इन जूलियस सीजर व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्पिरेटर हु कन्विंस सीजर टू अटेंड द सीनेट ऑन द आइडस ऑफ मार्च। कैसियस ब्रूटस, कास्का, डेसियस ब्रूटस। आपको बताना है जूलियस सीजर में उस कॉन्स्पिरेटर का नाम बताना है जो कन्विंस करता है सीजर को अटेंड करने का, सीनेट को अटेंड करने के लिए कन्विंस करता है सीजर को ऑन आइडस ऑफ मार्च पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसियस ब्रूटस। डेसियस ब्रूटस वो कॉन्स्पिरेटर है जो कन्विंस करता है सीजर को कि वो अटेंड करे सीनेट को आइडस ऑफ मार्च पर। जूलियस सीजर प्ले में दो करेक्टर आए हैं ब्रूटस नाम से, एक तो है मार्कस ब्रूटस, एक डेसियस ब्रूटस। दोनों ही कॉन्स्पिरेटर्स हैं, लेकिन जो कन्विंस करता है वो है डेसियस ब्रूटस। 83, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेक्टर इन टेमिंग ऑफ द श्रीव हु ट्राई टू वू एंड मैरी बियांका। पेटूसियो, ग्रेमियो, पेप्टिस्टा, टेनियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेमियो। क्वेश्चन नंबर 84, थाइसा इज द वाइफ ऑफ। थाइसा किसकी वाइफ होती है, पेरिकल्स की, टिमोन की, सिम्बेलिन की, एंटोनी की। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिकल्स की वाइफ होती है थाइसा। क्वेश्चन नंबर 85, द मेन सोर्स ऑफ विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का मेन सोर्स आपको बताना है। पेंटोस्टो, पैलेस ऑफ प्लेजर, प्रोमा कैसेंड्रा, कन्फेसियो, एमेंटिस। ये चार ऑप्शन है, चारों सोर्स है किसी न किसी प्ले के। आपको बताना है कि विंटर्स टेल का कौन सा सोर्स है इन चार में से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंटोस्टो। द विंटर्स टेल का जो मेन सोर्स है पेंटोस्टो। एक्सप्लेनेशन देखिए, द मेन सोर्स ऑफ विंटर्स टेल रॉबर्ट ग्रीन 1588 नोवेला पेंटोस्टो द ट्रिम्फ ऑफ टाइम। ये तो सोर्स हो गया विंटर्स टेल का। आगे देखिए, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे, इसका जो मेन सोर्स है
कन्फेंसिव एमेंटिस बाई जॉन गोवर एंड द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर्स बाई लॉरेंस ट्वेन। दो मेन सोर्स है। पहला है कन्फेंसिव की एमेंटिस जो कि जॉन गोवर के द्वारा लिखी गई है, द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर्स जो कि लॉरेंस ट्वेन के द्वारा लिखी गई है। तो ये दो मेन सोर्स है पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे के। मीजे फॉर मीजा का जो मेन सोर्स है वो प्रोमो है कैसेंड्रा है, अप्ले बाई जॉर्ज बेटिस्टोन। तो मीजे फॉर मीजा का जो मेन सोर्स है प्रोमो एंड कैसेंड्रा। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, इस प्ले का जो मेन सोर्स है वो है बोकासियो की डेकामेरॉन और दूसरा है विलियम पेंटर की द पैलेस ऑफ प्लेजर। तो ये चार मेन सोर्स है, याद रखिएगा, चार प्ले के चार मेन सोर्स है। रिवीजन कर लीजिए एक बार। इंटरस्टेल का मेन सोर्स है पेंटोस्टो ट्रिम्फ ऑफ टाइम। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे का जो मेन सोर्स है कन्फेंसिव एमेंटिस जॉन गोवर, पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर्स लॉरेंस ट्वेन। मीजर फॉर मीजर प्रोमो एंड कैसेंड्रा। ऑल वेल दैट एंड्स वेल बोकासियो की डेकामेरॉन और विलियम पेंटर की द पैलेस ऑफ प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 86 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोन फॉर फेमस stating that King Lear is not well suited for the stage? He argued that it is painful and disgusting to see the play acted out, finding is essential impossible to be represented theatrically. किसका स्टेटमेंट है ये? चार्ल्स लैम का, अलेक्जेंडर पोप का, एडमंड स्पेंसर का, सैमुअल जॉनसन का। कौन जाने जाते हैं अपने फेमस स्टेटमेंट के लिए कि किंग लियर इज नॉट वेल सुटेड फॉर द स्टेज। जो किंग लियर प्ले है ये स्टेज परफॉर्मेंस के लिए सुटेबल नहीं है। किसने कहा है? चार्ल्स लैम ने, अलेक्जेंडर पोप ने, एडमंड स्पेंसर ने, सैमुअल जॉनसन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 87 द मोरल श्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। दिस मे बी वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइलिन। किसका स्टेटमेंट है? थॉमस टाइमर, अलेक्जेंडर पोप, एडमंड स्पेंसर, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस राइमर का स्टेटमेंट है। थॉमस राइमर ने ये कहा है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो, ओथेलो को लेकर उन्होंने कमेंट किया है कि दिस में बी वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइनिन। क्वेश्चन नंबर 88 इन शेक्सपियर्स करियर अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम। शेक्सपियर का तो करियर है, ये पीरियड आपको बताना है रैपिड एंड ग्रोथ डेवलपमेंट का जो करियर है ये किस टाइम पीरियड के दौरान का है? 1595 से 1600, 1590 से 1595 या 1600 से 1607। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1595 से 1600 का जो पीरियड है वो पीरियड है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इस टाइम पीरियड को कहते हैं इन द वर्ल्ड या द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस पीरियड वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल्स प्ले, जिसमें आते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट ड्रीम, हेनरी फोर्थ। क्वेश्चन 89 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ द मोस्ट insipid ridiculous play that ever I saw in my life, A Midsummer Night Dream। मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में कहा है इट इज़ द मोस्ट insipid ridiculous play that ever I saw in my life। किसने कहा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल पेपीज, विलियम वर्ड्सवर्थ। एट्टी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल पेपीज ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 90 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइन हे हो सिंग हे हो एंड टू द ग्रीन होली फ्रॉम ट्रू लव कार्पे डीम एज लाइक इट रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ये लाइन किस प्ले से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द लाइन हे हो सिंग हे हो एंड टू द ग्रीन होली, एज यू लाइक इट में एक सॉन्ग आया है ब्लो ब्लो द विंटर विंड।
इसी सॉन्ग की इंपॉर्टेंट लाइन है, हे ओ सिंग हे ओ अनटू द ग्रीन होली। तो ये सॉन्ग विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में आया, एक्ट सेकेंड और सीन 7 में। क्वेश्चन नंबर 91, द लाइन एंड सेव्ड माई लाइफ सेइंग नॉट यू इज फ्रॉम सोनेट 30, सोनेट 145, सोनेट 130 या नन। किस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि सेव्ड माई लाइफ सेइंग नॉट यू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनेट्स नंबर 145, 145 में कहा है सेव्ड माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 92, टू शेक्सपियर आफ्टर 300 ईयर्स इज अ पोएम बाई। किसकी पोएम है? ड्राइडन की, अर्नोल्ड की, वॉल्टर पेटर की, थॉमस हार्डी की। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस हार्डी की इंपॉर्टेंट पोएम है टू शेक्सपियर आफ्टर 300 ईयर्स। इस पोएम में शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया है ब्राइट बैफलिंग सोल के रूप में, हु वॉज लीस्ट कैप्चरेबल ऑफ थीम्स। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चंस whether the play Othello could even be called a true tragedy. Dryden, Arnold, Arnold Pope, Coleridge, Lamb या none? क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.टी. कॉलेज और चार्ल्स लैम्ब ने कहा है कि क्वेश्चंस उठाया है कि वेदर द प्ले ओथेलो कुड इवन बी कॉल्ड अ ट्रू ट्रेजिडी। क्वेश्चन नंबर 94, इन शेक्सपियर्स किंग लियर एडगर डिस्गाइज्ड अ वंडरिंग मैडमैन कॉल्ड पुअर टॉम, टॉम ओवेड लैम्ब, बोथ ए एंड बी या नन? किंग लियर प्ले में जो एडगर होता है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, अपने आप को भेष बदल लेता है एक वंडरिंग मैडमैन के रूप में। उसको किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुअर टॉम। टॉम बे, टॉम ओ बेडलैम और पुअर टॉम दोनों ही नाम से जानते एडगर को। क्वेश्चन नंबर 95, ओ जजमेंट thou art fled to Brutus, beast and men have lost their region। ये इंपॉर्टेंट लाइन किस प्लेस की है? द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 96, इट इज द गुड डिवाइन दैट फॉलो हिज ओन इंस्ट्रक्शन हु सेज। किसने बोली है ये लाइन? आपको उस करेक्टर का नाम बताना है, एंटोनियो, लॉन्सेलॉट, गुब्बो, पोर्सिया या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्सिया ने कहा है कि इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलो हिज ओन इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 97, द सॉन्ग, ये सॉन्ग है फॉर बोनी स्वीट रॉबिन इज ऑल माई जॉय अपीयर्स इन। किस प्ले में आता है? हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमलेट प्ले में आता है फॉर बोनी स्वीट रॉबिन इज ऑल माई जॉय। क्वेश्चन नंबर 98, नेचर हर्सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स, हु सेड टू हुम। किसने किससे कहा है? बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा है, शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के बारे में, मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के बारे में, या एलियट ने शेक्सपियर के बारे में कहा है? नेचर हर्सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन, जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 99, द स्टॉर्म सीन अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर या ओथेलो। स्टॉर्म सीन किस प्ले में आया है? क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग लियर में आया है स्टॉर्म सीन। क्वेश्चन नंबर 100, द लाइन नेचर्स टीचेस बीज टू नो देयर फ्रेंड्स इज फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। किस प्ले से ये लाइन ली गई है? कोरियोलेनस, विंटरस्टेल, सिम्बलिन या नन? नेचर्स टीचेस बीज टू नो देयर फ्रेंड्स, जो नेचर प्रकृति होती है वो सिखाती है जानवरों को अपने फ्रेंड्स को जानना। जो नेचर होती है जानवरों को सिखाती है अपने फ्रेंड्स को जानना, पहचानना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरियोलेनस। कोरियोलेनस की इंपॉर्टेंट लाइन है, नेचर टीचेस बीज टू नो देयर फ्रेंड्स। जो प्रकृति होती है जानवरों को सिखाती है अपने
फ्रेंड्स को पहचानना। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।